कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास का वक्त तब्दील कल सुबह 11:30 बजे होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की स्पीकर कौमी असम्बली को एडवाइस इन कैमरा इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। इजलास में तमाम पार्लिमानी लीडरान और नामजद नुमाइंदे शिरकत करेंगे। मुताल्लिक़ वफाकी वज़रा भी इजलास में शिरकत करेंगे। पीटीआई इजलास में शिरकत पर तकसीम। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात का पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत का ऐलान। शेख वकास अकरम ने कहा सिक्योरिटी सूरत हाल के इजलास पर शिरकत करेंगे। पीटीआई केपी के सदर जुनेद अकबर का इजलास में शिरकत से इनकार। कहा मुझे मदऊ ही नहीं किया गया तो कैसे शरीक होगा। खैबर पख्तूनख्वा में मुल्क दुश्मनों के हमले नाकाम। 24 घंटों में दहशतगर्दों के 3 थानों पर हमले। पुलिस की मौसर कार्रवाई। दहशतगर्द जख्मी हालत में फरार। लकी मरवत के थाना गंबेला में 10 से 15 दहशतगर्दों का धावा। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार। जमरूद बाईपास चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर जवाब। हमलावर जख्मी हालत में दुम दबाकर भाग गए। पेशावर पुलिस चौकी पर भी हमला। फायरिंग के तबादले में 2 एहलकार जख्मी। पुलिस ने भी दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी। लकी मरवत करक और पंजाब के जिला मियांवाली के संगम पर पहाड़ों में वाक़े कलदम टीटीपी के कैंप को तबाह कर दिया गया। जाफर एक्सप्रेस वाकया मेरे इस्तीफा से मामला हल होता है तो हाजिर हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पूरी कौम अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले हमले की मजम्मत की गई, लेकिन बानी पीटीआई की जानिब से कोई मजम्मती बयान नहीं आया। असद कैसर ने कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ से इस्तीफे का मुतालबा किया था। अब हमारे बीच में ऐसी भी जो है वो मखलूक जो है वो पैदा हो चुकी है। ऐसी कैंपेन, एक ऐसी जहरीली कैंपेन जो है वो शुरू करते हैं जिससे जो हमारे दुश्मन फोर्सेस हैं वो उससे फ़ायदा उठाती हैं। मुल्क भर में तवातुर से दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों पर पाक फौज और सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी लायक तहसीन है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहते हैं कि जाफर एक्सप्रेस से सानहे पर पाक फौज का ऑपरेशन काबिल तारीफ है। इन हालात में एक ऐसी जमात है जो हमेशा इदारों के खिलाफ बात करती है। ये जमात ऐसी बातें करती है जिनसे पाकिस्तान दुश्मन फ़ायदा उठाते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारतीय एजेंट्स का हाथ है। खारिज पाकिस्तान में तरक्की नहीं होने देना चाहते। गवर्नर सिंध कामरान खान किशोरी कहते हैं इस दहशतगर्दी को सिर्फ कराची वाले ही रोक सकते हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा 2018 में धांधली से एमकेएम को हराया गया। हमें हराने वाले हाथ अब थक चुके हैं। शहर का मुकद्दर इसको लौटाया जाएगा तो पाकिस्तान का मुकद्दर तब्दील हो पाएगा। सानहे जाफर एक्सप्रेस पर मनफी प्रोपेगेंडा ट्वीट करने का मामला। गिरफ्तार मुलजिम सईद हैदर को एफआईए ने अदालत में पेश कर दिया। 8 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने 3 रोजा रिमांड दे दिया। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का मामला। JIT ने PTI के 16 अफराद को दोबारा तलब कर लिया। तमाम अफराद को 18 मार्च को पेश होने के नोटिस जारी किए गए। JIT इन तमाम अफराद से शवाहिद की रोशनी में तहकीकात कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म का चीनी कीमत मुसलसल बढ़ने पर शदीद इजहार नाराज़ी। शुगर मिल मालिकान और बड़े डीलर्स की आज इस्लामाबाद तलबी। शुगर मिल से मुआहदा हुआ था कि चीनी कीमत नहीं बढ़ेगी। एसोसिएशन ने एक्सपोर्ट इजाज़त पर मुआहदा किया था। ताहम चीनी बरामदगी की इजाज़त के बाद कीमत 124 से 170 रुपये तक ले गए। FIA की कार्रवाई शुरू। मुतादिद शुगर डीलर्स गिरफ्तार। सट्टेबाजों की फहरिस्त तैयार। कीमत बढ़ाने में मुलव्विस मिल्स मालिकान को गिरफ्त में लिया जाएगा। मुआशी इस्तेहकाम के लिए हमें IMF प्रोग्राम के लिए जाना पड़ा। IMF प्रोग्राम के हुसूल के बाद मुआशी शरह नमू में इजाफा हुआ।
मुआवन खुसूसी वज़ीर आज़म हारून अख्तर कहते हैं कि तमाम मुआशी अशारिये मस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। महंगाई की शरह में कमी, ज़र मुबादला में इजाफा हुआ है। बुशरा बीबी के खिलाफ 26 नवंबर को एहतजाज और तोड़ फोड़ के 2 मुकदमात। इस्लामाबाद ATC ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 5 मई तक तौसीह कर दी। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि बुशरा बीबी 190 मिलियन पाउंड केस में गिरफ्तार हैं। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर की जाए। अडियाला जेल में ही शामिल तफ्तीश का हुक्म दिया जाए। अदालत ने हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत से मुसलसल गैर हाजिरी PTI रहनुमा मुराद सईद, हमाद अजहर, फरूख हबीब इश्तहारी करार। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमले केस के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में समात। वासिफ क़य्यूम अब्बासी, राजा बशारत और दीगर गैर हाजिर कारकुन के वारंट गिरफ्तारी जारी। मुस्तफ़ा कत्ल केस, मुल्ज़िम अरमगान के वालिद की स्पेशल प्रोसिक्यूटर को धमकियां। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बताया कि गुज़श्ता समाअत पर कामरान कुरैशी ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को ज़बानी शिकायत की थी। तफ्तीशी अफसर मोहम्मद अली ने वाक़े की रिपोर्ट SSP AVCC को की थी। कामरान कुरैशी ने कहा कि सरकारी वकील को धमकियां नहीं दें। कराची के इलाके कोरंगी में डकैती की वारदात। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान शहरी से 25 लाख रुपए छीन कर फरार। मज़ाहमत पर फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जख्मी। सिक्योरिटी गार्ड के साथ गाड़ी में 2 अफराद सवार थे जो पोल्ट्री फार्म का कारोबार भी करते हैं। 3 मुल्जिमान कार और 1 मोटरसाइकिल पर था। लूटमार के बाद बासानी फरार हो गए। कराची में शहाबे साकिब गुजरने की वीडियो वायरल। शहरियों की बड़ी तादाद ने शहाबे साकिब गुजरने का नजारा देखा। शहाबे साकिब को आसमान पर 2:43 पर देखा गया। मौसमियाती तज्जियाकार कहते हैं शहाबे साकिब कहलाने वाली चीज़ों को मेटेओराइट्स कहते हैं। ये मेटेओराइट ज़मीन की कशिश से शकल के मैदान में दाखिल होते हैं तो वो जलकर एक शूटिंग सितारा बन जाते हैं। मुल्क के 12 इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक मरी, गिलियात और गिरदनवाह में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में भी ठंड बरकरार। शुमाली अजला में रात के वक्त मौसम सर्द। गिलगित, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ मकामात पर भी सर्दी। कराची के दिन गर्म, रातों में खुनकी। 3 रोज तक पारा 102 डिग्री तक गिरने का इम्कान। मुल्क के दोनों बड़े डैम्स में पानी की सतह डेड लेवल पर पहुंच गई। मंगला और तरबेला डैम्स में पानी का जखीरा खत्म। बालाई और वस्ती पंजाब के इलाकों की फसलें मुतासर होने का खदशा। जहलम, खुशाब, हाफजाबाद, गुजरावाला और चिन्योट में नहरी पानी का शॉर्टफॉल 60% तक जाने का अंदेशा। 1 अप्रैल तक मंगला और तरबेला डैम डेड रहने का इम्कान है। मुल्क के डैम्स में पानी की कमी के असरात कराची पर भी पड़ना शुरू। कोटरी डाउन स्ट्रीम में पानी की कमी से खिंजर झील को पानी की फराहमी कम हो गई। ईद उल फितर पर कराची में पानी की फराहमी बंद होने का खदशा। 5 मार्च को खिंजर झील से कराची को 31% पानी कम दिया गया। 13 मार्च से पानी की फराहमी में 40% की कमी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नामेमन का ईद उल फितर पर इजाफी किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। महकमा ट्रांसपोर्ट को किराया कंट्रोल करने के अहकाम जारी। DIG ट्रैफिक और कमिश्नर को गैर कानूनी किराया वसूल करने वालों के खिलाफ एक्शन की हिदायत। कहा इजाफी किराया लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अवाम का इस्तेहसाल नहीं करने दिया जाएगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा T20 कल डेवेंडन में खेला जाएगा। मैच 6:15 पर शुरू होगा। पहले T20 में कौमी टीम की मायूस कुन कारकर्दगी। 91 रन पर ढेर। कीवीज ने बासानी हदफ हासिल कर लिया। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 से बढ़तरी हासिल।
साबिक कप्तान इंजमामुल हक कौमी टीम की परफॉर्मेंस पर इजहार तशवीश, कहा इतनी तब्दीलियां करेंगे तो हमारी क्रिकेट मजीद नीचे जाएगी। 90 की दिहाई के क्रिकेटर्स को निकाल दें तो पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत हल्की हो जाएगी। उन्होंने कहा बाबर आजम बड़ा खिलाड़ी है, जल्दी कम बैक करेंगे। अमेरिका की यूक्रेन और रूस के दरमियान सालिसी की कोशिशें जारी। ट्रंप के नुमाइंदे कहते हैं कि ट्रंप और रूसी सदर पुतिन के दरमियान इस हफ्ते टेलीफोनिक राब्ता मुतवक्किल है। ट्रंप की जंगबंदी और अमन की शराइत को काबिल कबूल समझते हैं। उनकी रूसी सदर से मुलाकात मस्बत रही। यूक्रेन रूस के अख्तिलाफात कम हुए हैं। अमरीकी मुज़ाकराती टीम इस हफ्ते यूक्रेन और रूसी वफूद से मुलाकात करेगी। जनूब मशरकी यूरोपीय मुल्क शिमाली मकदूनिया के नाइट क्लब में कॉन्सर्ट के दौरान आग लग गई। खबर एजेंसी के मुताबिक नाइट क्लब में आग लगने से 59 अफराद हलाक और 155 जख्मी हो गए। मकामी हुक्काम का कहना है कि नाइट क्लब में झुलसकर हलाक होने वालों में से 35 की शनाख्त हो गई। मरने वालों में से बेशतर अफराद मकामी हैं। अमेरिका में तूफान से तबाही। जनूब मशरकी रियासतों में तूफान से 6 रियासतों में 36 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क और जनूब मशरकी रियासतों में ताहाल वार्निंग लागू। तूफान की वजह से 6 करोड़ अफराद मुतासर, लाखों लोग बिजली से महरूम। दर्जनों घर और कारोबार तबाह, गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। टेक्सास और ओक्लाहोमा में तूफान के सबब जंगलात में 130 मकामात पर आग भी भड़क उठी। 300 से जायद घर खाकस्तर। और काहिरा की एक मशहूर गली में अनोखे अंदाज में इफ्तार का एहतमाम किया जाता है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग जमा होकर एक साथ रोजा इफ्तार करते हैं और रमजान का जश्न भी मनाते हैं।